हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बट ओनली द टाइप असर्शन एंड रीजनिंग। आपको पता है कंपेटेंसी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक असर्शन एंड रीजनिंग है। इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ऑल्सो ऑल दी क्वेश्चंस, यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड सभी क्वेश्चंस मैंने इस एडुकार्ड की सैम्पल बुक में से लिए हैं। आपको पता है बहुत बच्चे बुक ले चुके हैं एंड आपके काफी सारे कमेंट आए थे कि मैम इस बुक में से आप क्वेश्चन सॉल्व कराओ। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि असर्शन एंड रीजनिंग पार्ट के क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आप अच्छे से उसमें फुल मार्क्स ला सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमारे पास है, देखो अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे होता है, एंड देन नॉर्मल हम आगे करेंगे। सो देखो इन क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट मिलती है। एक होती है स्टेटमेंट ए जो कि है हमारा असर्शन, एक है स्टेटमेंट आर जो कि है हमारा रीजनिंग। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक करके मैं पढ़ूंगी। स्टेटमेंट ए है ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर एंड दस कॉन्ग्रुएंट। तो वो कह रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये हमारे सिमिलर है एंड साथ में कह रहे हैं सिमिलर है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे ना हर स्टेटमेंट में ना आपने खुद का दिमाग लगाना है। क्या ऐसा होता है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे? ऐसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर एक ट्राइंगल इस तरीके से है हमारे पास और एक ट्राइंगल इस तरीके से है, ठीक है। अब ये 2 ट्राइंगल सिमिलर तो हो सकते हैं क्योंकि देखो एक जैसे दिख रहे हैं, इनका रेशियो सेम हो सकता है, इनके सारे एंगल सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि अगर कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरे हमें रीजन दे रखा है 2 सिमिलर ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एरियाज आर इक्वल। अब वो कह रहे हैं 2 सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके एरिया भी सेम होंगे। समझ रहे हो ये बात? सो देयरफॉर अब यहाँ दोनों स्टेटमेंट में हमें समझ आ गई कि हमारी पहली स्टेटमेंट तो गलत है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। तो अब समझते हैं इसके ऑप्शंस क्या होते हैं। देखो पहला ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब 2 स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। एक तो होगा कि जो ऊपर स्टेटमेंट है नीचे उसी का ही रीजन दे रखा है, अभी आगे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब स्टेटमेंट ए जो थी वो भी करेक्ट है, आर थी वो भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सिर्फ ए और बी वाला कंफ्यूजिंग है, उसके बाद तो बड़ा सिंपल है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, के ए वाला पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी वाली गलत है। देन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, के भैया ऊपर वाली गलत थी, दूसरी वाली ठीक थी। सो इस केस में हमारा जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था, ए वाला स्टेटमेंट था, ये गलत था एंड जो हमारा आर वाला स्टेटमेंट था ये करेक्ट था। तो दैट मींस कौन सा पार्ट होगा? डी पार्ट। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो आपको बस डी पार्ट पे क्लिक करना है, मतलब डी पार्ट इसका आंसर होगा एंड आपके मार्क्स पॉकेट में। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट ए, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखे इन द गिवन फिगर इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज 176 सेंटीमीटर। सो इस सर्कल की हमें सर्कमफेरेंस दे दी 176 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस ओपी इज 28। तो वो कह रहे तो रेडियस होगी 28। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे? जब हम सॉल्व करके देखेंगे। सो हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर, करेक्ट। एंड यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? सर्कमफेरेंस है 176। अब इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल लेते हैं। अगर 28 आएगा तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 176। एंड अब ये इसको हम वहां पे भेज देंगे, बेसिक आपका है ये। तो आर हमारा हो जाएगा, देखो इधर 176 है, यहाँ पे नीचे जो है वो ऊपर आ जाएगा, 7 ऊपर आ गया, 22 और 2 नीचे आ जाएगा, 22 इंटू 2। अब इसको कट कर लेते हैं, 2 से इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 8 16 एंड अगेन 8। अब ये दोनों 11 के टेबल से कट जाएंगे, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, अगेन 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, नाउ 7 4 जा 28। तो रेडियस हमारी क्या आ गई? 28। दिस मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले ए पे चले गए, फिर हम जाएंगे स्टेटमेंट बी पे। रीजन सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर।
सो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r, बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट मीन्स, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू कैसे निकली, यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये कौन सा पार्ट होगा इसका आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ये जो हमारा r है यही करेक्ट रीजन है इसका। मैंने कहा था ना इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। अब जरा ये स्टेटमेंट पढ़ो, बोथ a एंड r आर ट्रू, ये तो समझ आ रहा है a और r दोनों ट्रू है एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। सो r हमारा इस a का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है ना। हम भी तो यहाँ पे ऐसे ही पहुंचे थे 2 पाई r के फॉर्मूला से। सो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा a, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो हमारा रीजन दे रखा है वो ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है a का। ओके डन, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट ए, असर्शन है हमारे पास, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780, वो कह रहे हैं दो नंबर का प्रोडक्ट ये है 5780 एंड देयर HCF इज 17, उसका HCF 17 है एंड देयर LCM इज 340 और LCM 340 है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, कैसे पता चलेगा, हमें पता है LCM इंटू HCF अगर हम करते हैं सो वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो भी नंबर है उसके प्रोडक्ट का। और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें दे रखा है 5780, तो सिंपल है एक तरीका तो ये, आप HCF यहाँ पे लिख लो, HCF कितना है 17 और LCM निकाल के देख लो, LCM अगर आपका 340 आएगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। या सिंपल हम और मतलब अपनी कैलकुलेशन लंबी ना करना चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख दो, LCM इंटू HCF अगर ये नंबर आ रहे तो मतलब ये करेक्ट है स्टेटमेंट। सो करके देखिए, 340 को मल्टीप्लाई करते हैं 17, 7 4s are 28, देन 7 3s are 21, 20 23 एंड 1 से करेंगे आ गया 0 4 3, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो, ये हो गया 0 8 एंड 4 5 6 7 एंड 3 4 5, सो ये आया 5780, चेक कर लो यहाँ पे भी 5780, सो दैट मीन्स हमारी स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट। अब आर वाली स्टेटमेंट पे चलते हैं। सो रीजन यहाँ पे दे रखा है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, HCF हमेशा LCM का फैक्टर होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है बात। लेकिन क्या इसका कुछ लेना देना है हमारी ए वाली स्टेटमेंट से, कोई लेना देना नहीं है। ये बात ठीक है कि जो लिखा है वो करेक्ट है, लेकिन इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए कौन सा पार्ट होता है, बी पार्ट, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही लिखी हैं लेकिन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन R कोई A का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दैट मीन्स इसका आंसर होगा बी पार्ट। आई होप सारे आपको ऑप्शंस क्लियर हो रहे होंगे, इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाते हैं और उससे गलत हो जाता है, ठीक है। सो भाई यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट गिवन है वो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सो R रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट ए का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट ए, असर्शन है हमारे पास, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो वो कह रहे हैं कि ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है। सो करेक्ट बात है, होता ही, हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रिगो की एक आइडेंटिटी है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, ठीक है। रीजन में क्या गिवन है, एन इक्वेशन involving trigonometric ratio of an angle is called trigonometric identity if it is true for all value of the angles involved। अब ये कह रहे हैं एक आप यहाँ पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब सभी एंगल सभी वैल्यूज के लिए वो चीज ट्रू होती है तो हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक ही जगह अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। सो ये क्या होगा, ये अगर इक्वल्स टू 1 आ रहा है या नहीं देख लेते हैं। cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो जरा, 0 प्लस 1 आ गया, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 है, तो हमने 90 डिग्री रखा तो 1 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 45 डिग्री रखूँ तो cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 अगेन, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज देख लो, ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस अगेन 1/√2 का स्क्वायर। अब देख लो जरा, इसका स्क्वायर करोगे 1, √2 का स्क्वायर करोगे 2, अगेन 1, सेम चीज ही है। अब यहाँ पे एलसीएम लो 2 आ गया, ये हो जाएगा 1 + 1 2/2, अगेन क्या आया हमारे पास, मतलब हम यहाँ पे एक ही कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास 1 ही आ रहा है। सो दैट मीन्स ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है
एंड ये आपस में एक दूसरे का रीजन हो रहे हैं ना, इसी पे तो हमने लगा के देखा। सो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, एक तो ये दोनों ठीक है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सो इसका आंसर हो गया ए पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, दैट इज स्टेटमेंट ए है, इन अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 4.2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर the number of full bags of wheat can be emptied if the space required for wheat is in each bag is 2.1 meter cube is 92 bags nearly। अब यहाँ पे समझ लो वो क्वेश्चन और आंसर दोनों दे देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अगर आंसर हमारा 92 बैग्स आता है, नियरली लिखे मतलब 92 के आसपास आता है, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब कैसे होगी देखो, अगर आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं, इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। सो अगर आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालने, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ बैग्स, वॉल्यूम पूरा यहाँ पे जो हमारे पास ये कंटेनर है, क्या है ये ड्रम, सो वॉल्यूम ऑफ ड्रम पूरा ये ड्रम अपॉन में स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन बैग, एक बैग कितनी जगह ले रहे हैं, सो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन बैग। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ बैग्स निकालते हैं हम हमेशा। चलो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास क्या है, कौन सी शेप में है, सिलेंडर शेप में है। सो फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में नंबर स्पेस ये दे रखा था ना 2.1 दे रखा था ना कि एक बैग 2.1 जगह ले रहा है। सो अब चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, इधर ले चलते हैं इसको, पाई 22/7 इंटू आर रेडियस हमें दे रखी थी 4.2 इंटू 4.2 एंड देन पाई आर स्क्वायर एच, हाइट कहाँ दे रखी है, हाइट कितनी थी 3.5, सो ये हो गया 3.5। ठीक है, सो यहाँ पे अब इस पूरे के नीचे है 21, सो इस पूरे के नीचे 2.1, सॉरी नॉट 21, 2.1 है, तो बेसिकली 7 भी इसके साथ ही काउंट होगा। सो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं रीराइट कर रही हूँ। ऊपर न्यूमरेटर में हो गया 22 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 3.5 और अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला 7 हो गया और साथ में 2.1 हो गया। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, सिंपल हम कर सकते हैं, इस डेसिमल से ये डेसिमल हटा सकते हैं, एक डेसिमल तो एटलीस्ट हटा ले। अब 7 और ये सब कट हो जाएंगे, 7 से ही कट करें तो ये आ गया 7 5 35, 21 और 42 भी 7 से कट हो जाएगा, 7 3 होता है 21 एंड 7 6 होता है 42, यहाँ पे 4.2 है तो दैट मीन्स 6 की जगह आएगा 0.6। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेम अब 3 और 0.6 को भी कट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6 होता है, यहाँ 0.6 है मतलब 0.2 हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 0.2। ठीक है, अब नीचे वाले तो सारे कैंसिल हो गए, अब सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है। सो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए ताकि, चलो अब देखो मल्टीप्लाई क्या क्या करना है, हमें करना है 22 को 4.2 से एंड 0.2 को 5 से। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल है, 5 2 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 2 10 मतलब 1.0 हो जाएगा, तो ये मतलब इंटू 1 हो गया। ठीक है ना, ये क्लियर है, यहाँ पे ये चीज मैंने सॉल्व करी है, 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। ठीक है जी, चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 4.2 है, सो 42 इंटू 22 कर लेते हैं एंड देन डेसिमल लगा लेंगे, सो 42 इंटू 22, so 2 2s are 4, 2 4s are 8, again 2 2s are 4 and 2 4s are 8, so ये आ गया 4, ये आ गया 8, 9 10 11 12 and ये आ गया 9, so we have 924 एंड डेसिमल लगाना है एक डिजिट पहले, तो ये आ गया 92.4 इंटू 1 करेंगे अगेन 92.4 ही आएगा हमारे पास। तो देख लो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, 92 बैग्स नियरली, मतलब जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो अच्छा इसको थोड़ा सा इधर वापस कर लेते हैं, पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पे अगर हम जाएं तो रीजन क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर ड्रम इज हाफ पाई आर स्क्वायर एच। अभी तो बहुत ही क्लियर है भाई कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फॉर्मूला गलत दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर ड्रम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ना कि ये हाफ। ओके, सो दैट मीन्स स्टेटमेंट ए जो थी वो हमारी करेक्ट थी, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, जो कि है हमारा सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप अब असर्शन और रीजनिंग के आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है। इजी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके वैसे प्रिपरेशन अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे एंड आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर
कर सकते हो. ओके, सो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग मैथ्स के. अभी मैं साइंस के भी कुछ लेके नेक्स्ट सेशन में आऊंगी. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.